Assalamualaikum dear students, welcome to Physics Hub with Aisha. I am back with example 11.3 of chapter 11 electrostatics. चलें देखते हैं जरा example 11.3 में क्या दिया गया है, क्या पूछा जा रहा है. Let's read the question. A metallic sphere of diameter 40 centimeters carries a charge of 600 microcoulomb. Find the electric field intensity A at a distance of 60 centimeters from the center of the sphere and B at the surface of sphere. अच्छा, सबसे पहले हमें इतना पता चल गया है क्वेश्चन को देख करके कि एक स्फेयर है जो कि चार्ज्ड है और उससे कुछ फासले पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है. हम इस क्वेश्चन को एक मरतबा दोबारा पढ़ेंगे ताकि हमें बिल्कुल क्लियर आइडिया हो जाए. सो अ मेटालिक स्फेयर, हम यहाँ पे मेटालिक एक स्फेयर कंसिडर कर रहे हैं. लेट दिस बी द मेटालिक स्फेयर. ठीक है, वी हैव अ मेटालिक स्फेयर जिसका डायमीटर कितना है 40 सेंटीमीटर. यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारे पास टोटल फासला है दैट इज 40 सेंटीमीटर. जहन में रहे कि दिस इज द टोटल डायमीटर, सो वी आर गिवन विद 2r. ठीक है. अच्छा, कैरीज अ चार्ज ऑफ 600 माइक्रोकूलम. इस पर जो चार्ज है वो कितना है 600 माइक्रोकूलम. ये हमारे पास चार्ज दिया गया. फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर. सेंटर से लेके एक पॉइंट तक फासला दिया गया है 60 सेंटीमीटर. 60 सेंटीमीटर कहां से? सेंटर से यहां तक. तो हमने इस पॉइंट तक जो है वो फासला लेना है. इस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, इसकी वैल्यू. ठीक है. फिर क्या कहा जा रहा है बी में? एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर. और सरफेस पर भी हमने वैल्यू निकालनी है. लेट दिस बी रिप्रेजेंटेड बाय ई प्राइम. ठीक है. तो हम सबसे पहले डेटा लिखते हैं. जब तक हमने डेटा नहीं लिखा होगा हमें कुछ भी क्लियर नहीं होगा. सो लेट्स राइट डाउन द डेटा. अच्छा, व्हाट वी आर गिवन विद? डायमीटर ऑफ स्फीयर. ठीक है, हमें डायमीटर कितना गिवन है? डायमीटर हमें गिवन है, लेट दिस बी रिप्रेजेंटेड बाय डी. दिस इज गिवन टू बी 40 सेंटीमीटर्स. इसका मतलब है कि इसका जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा? r इक्वल्स d बाई 2. ठीक है. तो रेडियस इसका हो जाएगा 40 by 2. It means we are given with 20 centimeters. अच्छा, इसके बाद हमें गिवन है चार्ज. इस पर जो चार्ज है लेट द चार्ज बी रिप्रेजेंटेड बाय Q. Q हमें गिवन है 600 माइक्रोकूलम. ठीक है. अच्छा, इसके बाद हमें क्या गिवन है? फासला. ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ही होता है. जाहिर है डिस्टेंस जो है वो बिटवीन द सेंटर्स होगा. सो दैट इज 60 सेंटीमीटर्स. दिस इज ए. ठीक है, फॉर ए. अच्छा, बी के लिए डिस्टेंस हमें कितना गिवन है? बल्कि ऐसा करते हैं कि पहले यहाँ पर इसका जो रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बल्कि मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है. बी में हमें फासला कितना गिवन है? डिस्टेंस आर हमें गिवन है रेडियस के बराबर यहां से लेके यहां तक, क्योंकि सेंटर से लेके सरफेस तक हमने फासला लेना है. सो दैट इज 20 सेंटीमीटर्स. और हमने इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे. तो पहले हम ए पार्ट सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम बी पार्ट की तरफ आएंगे. लेकिन सॉल्यूशन की तरफ जाने से पहले हम जरा अपने डेटा को एक मर्तबा चेक करते हैं कि क्या हमें सारे के सारे जो वैल्यूज हैं फिजिकल क्वांटिटीज की, क्या वो हमें ऐसा यूनिट के अकॉर्डिंगली गिवन है या नहीं. अगर तो हमें ऐसा यूनिट में नहीं गिवन तो हम इनको कन्वर्ट करेंगे. लेंथ इज टेकन इन मीटर्स नॉट इन सेंटीमीटर्स. तो इसका मतलब है कि ये जो हमें सेंटीमीटर गिवन है इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें? मीटर्स में. सेंटी प्रीफिक्स की वैल्यू सिंपली लिख देते हैं. ये सबसे आसान तरीका है. सेंटी इज 10⁻², तो ये 20 × 10⁻² हो गया. ठीक है. चार्ज का जो यूनिट है दैट इज नॉट माइक्रोकूलम, दैट इज कूलम. तो हम क्या करेंगे? प्रीफिक्स की वैल्यू लिख देते हैं. 600 × 10⁻6 कूलम, क्योंकि माइक्रो प्रीफिक्स की वैल्यू क्या होती है? 10⁻6. सिमिलरली 60 सेंटीमीटर्स यानी 10⁻² मीटर्स. इसी तरह we have 20 × 10⁻² meters. अब हमारा सारा डेटा SI यूनिट्स में कन्वर्ट हो गया.
ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट यूज होगा विच इज के, ठीक है। तो हम यहाँ पर के कांस्टेंट की वैल्यू भी पुट कर देते हैं विच इज 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया डेटा। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बाकायदा आते हैं। चलें, अब पहला पार्ट देखते हैं। पहले पार्ट में हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर आप याद करें, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक्सप्रेशन बनाई थी कि दैट वाज के क्यू बाय आर स्क्वायर। एफ किसके बराबर था? दैट वाज के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। अगर आप एक टेस्ट चार्ज ले रहे हैं, एक सोर्स चार्ज ले रहे हैं, यहां पर भी एग्जैक्टली वही मामला है। अच्छा, ई क्या था? दैट वाज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो हमने जब यहाँ पे वैल्यूज पुट की थी तो क्यू नॉट कैंसिल हो गया था और इस तरह हमारे पास के क्यू बाय आर स्क्वायर्ड ही एक्सप्रेशन बची थी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज फॉर पार्ट ए, ठीक है। पहले हम ए के लिए इसको सॉल्व करना है। अच्छा, ए के लिए वैल्यूज पुट करते हैं। 9 इंटू 10⁻⁹ क्यू की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 600 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। इसके लिए फासला हमें कितना गिवन है? ए के लिए दैट इज 60 सेंटीमीटर्स, यानी 60 इंटू 10⁻²। इस पर आ गया स्क्वायर्ड, ठीक है। अब हम यहाँ इनको सॉल्व करेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज इन द कैलकुलेटर। सो लेट्स पुट द वैल्यूज इन द कैलकुलेटर। चले हम कैलकुलेटर में जरा वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। 9 इंटू 10⁻⁹ को मल्टीप्लाई करते हैं हम 600 माइक्रो कूलम से, यानी 600 इंटू 10⁻⁶, ठीक है, इक्वल टू प्रेस किया, हमें मिला 54 विद 5 zeros। अच्छा, ये बात याद रखें कि आपने न्यूमरेटर को अलग और डिनोमिनेटर को अलग सॉल्व करना है, ठीक है, ताकि आप बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट चाहते हैं। क्योंकि अगर आप एक साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो जो कैलकुलेटर है वो लास्ट का जो फैक्टर होगा, जैसे आपने अगर ये वैल्यू लिखी ब्रैकेट के साथ, ये वैल्यू भी ब्रैकेट के साथ लिखी, फिर आपने डिवाइड प्रेस करके ये स्क्वायर्ड में लिखा, तो लास्ट वैल्यू को ये डिवाइड करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर देगा तो आपका रिजल्ट गलत आ जाएगा। तो आप हमेशा इस तरह वैल्यू निकालें न्यूमरेटर की अलग, और इसको फिर अलग से आप डिवाइड करें इस फैक्टर के साथ, विच इज 60 इंटू 10⁻² ब्रैकेट क्लोज, और इस पर हम स्क्वायर लगा देते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिला हमें? We have 1 5 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ज़रा हमारे पास एक पूरी वैल्यू आ गई तो इसका बाकायदा हमारे पास यूनिट लगेगा न्यूटन पर कूलम, लेकिन ज़ाहिर है हमारे पास ये प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हमारे पास क्या होगी? आपने यहाँ पर प्रॉपरली देखना है कि आपका डेसिमल कहाँ पे प्लेस होना है, ठीक है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको डेसिमल नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि हमने एक्सट्रीम राइट पे इसको कंसिडर करना है। यू हैव टू मूव इट टुवर्ड्स द लेफ्ट, क्योंकि तरीका क्या है, आप फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल को प्लेस करते हैं। हमारा नॉन जीरो डिजिट है पहला 1, तो इसका मतलब है कि आपने यहाँ से डेसिमल को शिफ्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स, तो इसका मतलब है कि पावर हमारा होगा पॉजिटिव और उस पर 7 आ जाएगा। जब आप लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं डेसिमल को तो पावर पॉजिटिव होता है। तो वी गेट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर्स टू बी 1.5 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम। अब आ जाते हैं हम बी की तरफ, ठीक है। बी में हमसे क्या पूछा जा रहा था कि अगर डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर्स हो, ठीक है, इसी चार्ज का जो कि 600 माइक्रोकूलम है, तो आप बताएं कि तब सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो इसका मतलब है कि आपने अब 20 के लिए देखना है, 20 सेंटीमीटर्स के लिए, जो कि 20 इंटू 10⁻² मीटर्स है। चले इसको सॉल्व करते हैं। नाउ फॉर बी we have the distance to be 20 centimeters, ठीक है।
चार्ज उतना ही है, चार्ज कितना है 600 into 10 raised to minus 6 coulomb. So E equals kq by r squared. Let's put the values. 9 into 10 raised to 9. Charge वही है 600 into 10 raised to minus 6. But this time we have 20 into 10 raised to minus 2. ठीक है, this is 20 squared. अब दोबारा से कैलकुलेटर निकालते हैं. Let's see what do we get. 9 into 10 raised to 9 multiply by 600 into 10 raised to minus 6. ये आ गया हमारा न्यूमरेटर. 54 with 5 zeros. 5 4 1 2 3 4 5 divided by 20 into 10 raised to minus 2 squared. So let's again divide this answer by 20 exponential minus 2 squared. What do we get? We get 135 with 6 zeros. So 135 with 6 zeros. 1 2 3 4 5 6. अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बाकायदा वैल्यू मिल गई है, तो इसका मतलब है हमें इसके साथ अब यूनिट लगाना पड़ेगा. सो वी विल गेट न्यूटन पर कूलम. इसको जब आप शो करेंगे डेसिमल में तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इज 1. तो इसका मतलब है आपने यहां से शिफ्ट करना है. सो 1 2 3 4 5 6 7 8. सो पावर क्या होगा 8. पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? टुवर्ड्स लेफ्ट है तो इसलिए क्या होगा? पॉजिटिव होगा. अगर टुवर्ड्स राइट होता तो नेगेटिव होता. सो 1.35 into 10 raised to 8 Newton per coulomb. So this is the answer for electric field intensity at the surface. अब आप लास्ट में क्या करेंगे? लास्ट में आप कंक्लूड करेंगे. ए पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या मिली? The value of electric field intensity at a distance of 60 centimeters is 1.5 into 10 raised to 7 Newton per coulomb. B में क्या मांगा गया था? The value of electric field intensity at surface हमें चाहिए था. So the value of electric field intensity at the surface at a distance of 20 centimeters is 1.35 into 10 raised to 8 न्यूटन पर कूलम. अब इससे आपको क्या आइडिया हो रहा है कि जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी डिक्रीजिंग. करीब वैल्यू ज्यादा है, दूर वैल्यू कम है. इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फासला बढ़ाने के साथ साथ डिक्रीज होता जाएगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज एग्जाम्पल. हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं. ठीक है, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करना ना भूलें. अल्लाह हाफिज.